नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो क्या वो पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते या रील्स बनाकर कमेंट सेक्शन में जाकर लड़ाई करते। रेवोल्यूशन गुस्से से नहीं बल्कि यहाँ सोच से आता है। अगर किसी के फेवरेट सेलिब्रिटी को यहाँ कुछ कह दे तो झगड़ा शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स लीडर एकता की बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम करके भड़काना चाहते हैं। क्या यही है भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ भारत का कल्चर। अगर बात करें सेलिब्रिटी की तो सलमान और शाहरुख खान के बीच एक विवाद हुआ था। जब सलमान खान ने शाहरुख खान के बारे में कुछ कहा था तो दोनों के फैंस आपस में भड़क पड़े थे। दूसरा केस फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच हुआ था, जब हरभजन सिंह ने कहा था कि एमएस धोनी के सारे फैंस असली हैं और विराट कोहली के पेड। और फिर तीसरा केस हुआ था साउथ एक्ट्रेस विजय और अजीत के बीच, जहां दोनों के फैंस आपस में डिस्प्यूट हो चुके थे। एक नजरिए से देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हम दूसरों की मुश्किल अपने गले डाल तो लेते हैं पर उसको निकलना कैसे है ये किसी को पता नहीं। सिर्फ हम फैंस के पीछे पागल होकर लड़ाई तो ले लेते हैं पर इसका नतीजा क्या निकलेगा कुछ पता नहीं। पर हाँ, अगर इससे बड़ी मुश्किल देखी जाए तो वो है एजुकेशन सेक्टर। पॉलिटिक्स लीडर द्वारा यहाँ पर सोचा जाता है अगर सारी जनता पढ़ लिख गई तो हमारी बातें सुनेगा कौन और हमसे सवाल लोग करने लगेंगे। अगर ये एजुकेट हो गए तो क्यों ना एजुकेशन सेक्टर को ही निशाना बनाया जाए। ये आंकड़ा देखिए पिछले 5 सालों का, जहां पर हजारों से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर एजुकेशन की इतनी ही फिक्र होती सरकार को तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करती, ना कि स्कूलों को बंद करवाती। एजुकेशन भी यहाँ उस तरह नहीं करवाई जाती जिस तरह करवानी चाहिए। थ्योरी को यहाँ पर याद करवा कर कहा जाता है अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी सक्सेस मिलेगी, पर प्रैक्टिकल स्किल्स का क्या, कुछ नहीं। हम डिग्री होल्डर तो बन चुके हैं लेकिन अवेयर सिटीजन नहीं हुए। यहाँ पर अगर कोई बच्चा सवाल करता है तो उसको बैड मैनर्स का साइन दिया जाता है। मार्क्स अच्छे लाने के ऊपर बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है। कभी कभी तो यह डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। जहाँ सरकार को पढ़े लिखे लोगों की डिग्री के आधार पर उनको रोजगार देना चाहिए, वहीं सरकार एजुकेशन सेक्टर को खराब करने पर तुली हुई है। रीजन है सिर्फ सवाल ना करना। अगर सवाल करेंगे तो पॉलिटिक्स खतरे में आ सकती है। और फिर डिग्री लेकर भी जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये सिर्फ नौजवान ही महसूस कर सकते हैं। पर सरकार को क्या, उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए। वैसे तो इस तकनीकी युग में आज की जनरेशन काफी इन्फॉर्म जनरेशन है, हमें हर एक अपडेट मिनट में मिल जाती है। पर क्या यह सोशल मीडिया का ओवर यूज करना हमारे लिए अच्छा है या नहीं? तो उसका जवाब है नहीं। जब हमें हर सवाल का जवाब आसानी से सेकंडों में मिल जाए तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें। वैसे तो मैं सोशल मीडिया का यूज करना या उसे इन्फॉर्मेशन लेना गलत नहीं बताता, पर अपने दिमाग का भी यूज ना करना सही नहीं है। जितना ज्यादा हम अडिक्टेड होंगे सोशल मीडिया पर, हम अपने ब्रेन की शार्प पावर को उतना ही डिक्रीज करते चले जाएंगे। अपने हर सवालों का जवाब लेने के लिए हम ज्यादातर चैट जीपीटी और जेमिनी को यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट और इजी ऑप्शन मानी जाती है। पर हमारी जो साइकोलॉजी पावर वीक हो रही है उसका क्या? अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए हम ज्यादातर इंटरनेट का यूज करते हैं अपने दिमाग का यूज करने के बजाय, जो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पावर को कम नहीं करता बल्कि आपको सोशल मीडिया पर एडिक्टेड होने का एक मौका देता है। देखा जाए तो मनुष्य का जीवन काफी समस्याओं से भरा होता है, जिसमें एक समस्या सबसे बड़ी ये नोटिस की जाती है, गुस्सा। आज के दौर में हर नौजवान गुस्सा जल्दी कर लेता है, अपना संतुलन खो बैठता है। अगर हम सब्र की बात करें तो वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अधिकतर पढ़े लिख जाने के बाद नौकरी ना मिलने का गुस्सा और अच्छे नंबर न आने का गुस्सा। स्कूलों में कंपटीशन ज्यादा चलता है पढ़ाई के कंपैरिजन। यहाँ पर अच्छे मार्क्स से एक दूसरे को इंटेलिजेंसी के आधार पर कंपेयर किया जाता है। फिर इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं एक दूसरे को इमिटेट करना, यानी कि अगर एक व्यक्ति के पास अच्छा फोन है, अच्छी गाड़ी है और अगर हमें ना मिले तो उस चीज का ना मिलने का गुस्सा। मजाक मजाक में कही जाने वाली बात का बुरा लग जाने का गुस्सा, जो आगे चलकर काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है आज के नौजवानों के लिए। हमारे देश का यूथ कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सोल्यूशन है। अगर इनको सही डायरेक्शन ना दिखाई जाए तो ये मिसगाइड हो सकते हैं। तो इनको जरूरत है अच्छी एजुकेशन की, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन सही डायरेक्शन दिखाना तो बहुत दूर की बात, इनको यूज किया जा रहा है एक मोहरा बनाकर। डेमोक्रेसी में लीडर्स पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, लेकिन जब वे भगवान बन जाए तो सवाल पूछना भी पाप बन जाता है। एक देश तब नहीं टूटता जब प्रोटेस्ट होते हैं, देश तब टूटता है जब लोग सोचना बंद कर देते हैं। लोगों को यहाँ बड़े पैमाने पर माइंड शार्प किया जाता है। अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो यहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अच्छी एजुकेशन को लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रीड करिए और सवाल जरूर करिए। जय हिंद।